स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं अनिल। अभी हमारे साथ मौजूद है दिनेश राय जी, जो धर्मनाथ राय जी के बेटे हैं। धर्मनाथ राय जी के बारे में बता दें, कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता हैं और ये दिनेश राय जो हैं इस बार गोरियाकोठी विधानसभा से चुनाव लड़ने का जो है इन्होंने मुंड बनाया हुआ है। हालांकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो चुनाव नज़दीक आ रहा है उसको लेकर तमाम प्रत्याशी जो है अभी से दावेदारी ठोक रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे दिनेश राय जी से। दिनेश राय जी, सबसे पहले आपका स्वागत। आपका धन्यवाद चैनल का। क्या कहेंगे, इस बार गोरियाकोठी विधानसभा से जो है आप चुनाव लड़ने का तैयारी हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस और टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं देती है तो उस पर विचार किया जाएगा। पहले हम लोग अपना क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, हर गांव जा करके मिल रहे हैं प्रत्येक पंचायत में, और घूम कर अपना कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बहुत पुराने कांग्रेसी हम लोग हैं। पिताजी हमारे बहुत दिनों से कांग्रेस में हैं, कम से कम 40 साल से। 40 साल से? हाँ, 40 साल से हैं, सबसे सीनियर हैं। अभी सिवान जिला में उनसे बड़ा तो कोई नहीं लग रहा है, होगा तो हो सकता है सिधारी दुबे हों उम्र में, लेकिन उनसे पुराने कांग्रेसी अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं या क्या समस्या आपके सामने रख रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है। अभी वर्तमान विधायक है, उससे बहुत लोग नाखुश है। वर्तमान विधायक लोग काम करते हैं, ना दलित बस्ती में जाते हैं, ना अल्पसंख्यक के बस्ती में जाते हैं। ऐसे वो अपना पर्सनल जगह पर जाते हैं। ये इनका बहुत बेहद बात है। अच्छा, आपको जो है गोरियाकोठी में कौन सी जो है यहाँ का मूलभूत समस्या दिखाई देता है? यहाँ का मूलभूत समस्या है कि आज तक न यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल बना, ना कोई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इतना दिन में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये गोरियाकोठी विधानसभा दे रोड है तो कहीं कहीं रोड बना है तो कहीं टूटा भी है। अभी आज तक की जगदीशपुर से जो चौकी असन रोड है उसका क्यों रिपेयरिंग हुआ, वो बढ़िया से काम भी नहीं हो रहा है। और वो जो गया है गोपालपुर जगदीशपुर से मुस्तफाबाद जो निकल रहा है, वो भी आज से हम लोग देख रहे हैं 2001 से ही आज तक उसी तरफ पड़ा हुआ है, खड़ंजा है। उसमें जाने तक का भी रास्ता नहीं, इस पर कोई विधायक का ध्यान नहीं है। कनौली से वाजिदपुर का रास्ता देखें? हाँ, कनौली से वाजिदपुर का वही टूटा हुआ है। ये जो जगदीशपुर से गोपालपुर जा रहा है, ये तो सबसे बेस्ट गंदा स्थिति में गड्ढा है। इसमें इसका आज तक उसमें काम ही नहीं हुआ। किसी विधायक एमपी का उस पर नजरें नहीं है। आज तक न देश बाबू दिए, न सदेव बाबू दिए, और न नदेव बाबू दिए। ये लोग तीनों आदमी रहे हैं यहाँ का विधायक, लेकिन उस रोड पर आज तक किसी का ध्यान नहीं है। वो नहर है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। जगदीशपुर से नहर जो जा रहा है, चौकी से आ रहा है, वो नहर गंडक विभाग पर, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। और विधायक लोग क्या करते हैं, कहाँ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही बताएंगे। जनता तो सब खुश नहीं है, जनता तो बहुत नाखुश है। जिस बस्ती में जाइए वहाँ नाखुशे बताते हैं। ये बुलाने पर भी नहीं आते हैं। वोट लोग मांगने आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर कोई दिखाई नहीं देता है। हो सकता है अपने एरिया में लोग सुविधा के लिए करते हैं, उसमें भी देखा जाता है कि कौन जात किधर बहुलता का है, उसी हिसाब से विधायक लोग भी काम करते हैं। अच्छा, गठबंधन के जो है यहाँ से प्रत्याशी या राजद के रही नूतन वर्मा जी, और एक तरफ जो है आप हम लोग कांग्रेस के हैं। कांग्रेस अगर आरजेडी तो गठबंधन में है, तो अगर आरजेडी गठबंधन में अगर कांग्रेस आती है यहाँ, तो अगर कांग्रेस टिकट दे रही है तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगर आरजेडी हो जाता है तो ऐसा जनता में भ्रमण करने के बाद अगर जैसे जनता निर्णय लेगी कि आप लड़िए, तो उस समय हम लोग ध्यान करेंगे। अच्छा, प्रयास हम लोगों का है कि कांग्रेस का टिकट ले लें। अच्छा, कहीं से इसका सीट मिल जाए कांग्रेस का, कहीं से आश्वासन मिला है? हाँ, हम लोग ऊपर से बात हुआ है, ये गोरियाकोठी कांग्रेस होगा और उसमें आपको दिया जाएगा। बहुत पुराने आदमी है, और ऊपर लॉबी हम लोग का बात चल रहा है। उसके बाद से ही हम इस पर अपना ट्राई शुरू किए। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य कौन सा करेंगे? सबसे पहला काम होगा कि हम लोग यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का स्थापना कराएंगे। पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है। शिक्षा व्यवस्था सुधारीकरण किया जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा, जितना ही नहर पुलिया है, रोड है, उस सबको दुरुस्त किया जाएगा। लोगों का आधारभूत जो सुविधा है उसका मुहैया कराया जाएगा।
सबसे नीचे तबके का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग का ध्यान है कि सबसे नीचे तबके के जितने वर्ग के लोग हैं उस पर ध्यान दिया जाए। हवाई हम लोग नेतागिरी नहीं करते हैं। चुनाव से पहले तो सब कोई बोलता है। नहीं, तो ऐसा नहीं, हम लोग धरातल पर रहने वाले लोग हैं। हम लोग कोई बड़ा आदमी नहीं है कि हम लोग का पूरा फैमिली रहा है पहले से। पिताजी तो मेरे जिला परिषद रहे हैं भूतपूर्व, और बहुत पुराने नेता है, लेकिन विधायक MP तो नहीं रहे हैं। विधायक MP नहीं रहे, लेकिन तमाम पार्टी से जो है जुड़े हुए रहते हैं पूरे पार्टी से। और अभी तो जो है आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं। हम दोनों से पैक्स अध्यक्ष हैं। मेरे पैक्स में जब सब है तब से हमारा यहाँ विकास हो रहा है। पहले यहाँ पर ना धान खरीदा जाता था, ना गेहूँ खरीदा जाता था। अब किसानों का आधारभूत ढांचा दे रहे हैं सुविधा। गृहस्थ लोग अपना धान हम लोग के यहाँ देते हैं। जो पैक्स में काम है वो हम कराते हैं। तो क्या लगता है कि अगर दिनेश राय को जनता अगर मौका देती है तो वर्तमान विधायक जो है माननीय उनसे बेहतर कार्य करेंगे? उनसे बहुत बेहतर कार्य करेंगे हम लोग। वो तो आते हैं, कभी दिखाई दिए नहीं तो नहीं दिखाई दिए। वो पटने और गोरिया कोठी रह करके चले जाते हैं। हमारे एरिया में तो कोई काम ही नहीं दिखाई देता है। कहाँ काम हो रहा है? जैसे पूरा क्षेत्र वर्णन करने पर बाजितपुर, जानकी नगर, नबीगंज हम लोग चारों तरफ घूमे हैं। बहुत सा रोड है जो इसी तरह पड़ा हुआ है। कहीं कहीं बना है, कहीं टूटा हुआ पड़ा है। जैसे पुराना ही रोड है। सबसे नज़दीक तो ये जगदीशपुर से जो गोपालपुर रोड जा रहा है ये है। ये तो आज तक विधायक जी को ध्यान नहीं दिया, दिखाई दिया। और दूर के बातें छोड़िए, तो गोरिया कोठी के पथ से उसका जुड़ा हुआ है रोड, तो आज तक इस पर ध्यान नहीं दिए। ये चौकी वाला बोर्ड लगा है बनाने के लिए, वो भी रिपेयरिंग हो रहा है। वहीं पकड़ी बाजार है, पूरा रोड खंडहर है, लेकिन आज तक विधायक ध्यान नहीं दिए। जगदीशपुर रोड है, खंडहर है, नहीं दिए। नाला नली का पानी का व्यवस्था नहीं कासी है। किसी रोड का पानी का निकासी नहीं होगा तो रोड तो ठीक नहीं रहेगा। फिर पानी जमेगा, फिर रोड टूटेगा, लेकिन बन नहीं रहा है। विधायक जी का यही काम है। चलिए, गोरिया कोठी की सम्मानित जनता आपको देख रही है, उन लोगों से क्या आपका आग्रह रहेगा? उन लोगों से आग्रह है कि हम लोग अगर आते हैं चुनाव में तो हम लोगों को वोट दें, और जितना हो सकेगा प्रयास हम लोग विकास का काम करेंगे। लोगों का घर घर का सवाल सुनेंगे, जो भी समस्या होगा निधड़क हमारे पास आएंगे, हम उसको सुनने के तैयार हैं। तो चलिए, ये थे दिनेश राय जी। इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपके सवाल हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनके बारे में आपकी राय क्या है, ताकि नेक्स्ट जब इनसे मुलाकात हो तो आपकी सवालों का जवाब इनसे हम ले सकें। धन्यवाद।